तो आज हम इस वीडियो में जोसिल लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ ही में कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी ने जो शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड दिया है उसके बारे में देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट ₹2 पर इक्विटी शेयर एट फेस वैल्यू ₹10। तो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को हमें ₹2 पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसमें हमें इनको यहाँ पर डिविडेंड मिलते हुए देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी अच्छे आना ज़रूरी है ताकि कंपनी की जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो इसके लिए हमें कंपनी का जो अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हमें क्वार्टर 4 का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है तो उसके जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पर लैक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को अगर ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू होता है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें 21,597 लाख मतलब 215 करोड़ का कंपनी का अभी हमें टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है। जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें 17,254 लाख मतलब 172 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें हमें क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल रेवेन्यू 15,500 लाख मतलब 155 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखने को मिला था। जो कि अभी हमें 215 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और उसके साथ ही में ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो दोनों में हमें इस क्वार्टर 4 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर टैक्सेस है उसको कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 4 में प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में हमें 72 लाख का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो कि क्वार्टर 3 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1.6 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो उसका अगर हम सबसे बड़ा जो रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें इस क्वार्टर 4 में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और उसी की वजह से कंपनी का इस क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3.9 करोड़ का देखने को मिला था। जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 4 में ये 72 लाख पर आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर बेसिस भी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है तो उससे कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें यहाँ पर थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें इस क्वार्टर 4 में 0.81 यहाँ पर देखने को मिला है। जो कि क्वार्टर 3 में ये ईपीएस कंपनी का 1.87 था। तो क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में हमें कंपनी का ईपीएस में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें 4.49 देखने को मिला था। जो कि अभी हमें 1 से भी नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली। जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें एक ख़राब बात देखने को मिल रही है। तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का जो रिजल्ट अभी हमें देखने को मिला है उसमें हमें कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें इस क्वार्टर 4 में क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन कंपनी का जो इस क्वार्टर 4 में हमें एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसमें हमें इस क्वार्टर 4 में परफॉर्मेंस ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं। तो जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इस क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट और ईपीएस में ख़राब होते हुए देखने को मिले तो अगर हम शॉर्ट टर्म के नज़र से देखेंगे तो एक भारी गिरावट हमें कंपनी के शेयर में यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है उसकी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से जोसिल कंपनी के शेयर में हमें डिविडेंड देने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक
नेगेटिव चीज़ आते हुए देखने को मिले, जिसमें हमें कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिले और उसी की वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से शॉर्ट टर्म में एक गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो नोसिल इस कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है उसमें हमें कंपनी के परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर पर हमें एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।